हेलो बच्चों, हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है आज सर्वसमीका। तो सर्वसमीका छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और सर्वसमीका क्या होती है? ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। चर क्या होते हैं? जैसे ABCD के जो भी अक्षर होते हैं इनको हम चर बोलते हैं। इन मानों के लिए सत्य हो, मतलब इनको प्रूव कर दे, उसे ही हम बोलते हैं सर्वसमीका। तो कुछ छोटी छोटी सरल समीकरण लेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका प्रूफ मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया, लेकिन आया कैसे? तो छोटी सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं x का स्क्वायर करूँ तो x का स्क्वायर मतलब x दो बार है, तो x को दो बार लिख लो, ये x स्क्वायर है। सेम प्रोसेसिंग इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी दो बार है, a प्लस बी दो बार है, दो बार लिख दिया। दो बार लिखने के बाद ये a है, इसका पूरा a प्लस बी से गुणा करेंगे, फिर प्लस के b का a प्लस बी से गुणा करेंगे, तो a का a प्लस बी से गुणा करेंगे, फिर प्लस के b का a प्लस बी से गुणा करेंगे, तो ए का ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का बी से गुणा करेंगे तो बेटा ए बी, प्लस ए का बी से गुणा करेंगे तो बेटा ए बी, प्लस बी का बी से गुणा करेंगे तो बेटा बी स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए बी और ए बी जुड़कर हो जाएगा 2ab और बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन इसका जो प्रूफ है ये ऐसे आता है, इस प्रकार आता है। इसी प्रकार हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो सेम वही बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी हम ये करते हैं, दो बार लिखना है, इसको भी दो ही बार लिखेंगे। फर्क इतना सा है, इसमें यहाँ माइनस लग जाता है। कैसे? जैसे a माइनस बी, इसको दो बार लिख लो, a माइनस बी, वही बात रहेगी बेटा, एक को गुणा करेंगे a माइनस बी से, फिर माइनस के b को गुणा करेंगे a माइनस बी से, a को a से गुणा करेंगे तो वही a स्क्वायर। अब माइनस का b है प्लस का a है, तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस, a को b से करेंगे तो a b, फिर प्लस का a है माइनस का b है तो माइनस ए बी, और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, और b को b से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इस प्रकार आता है। इसके ऊपर घात दो है तो इसको दो बार लिख लो, फिर पहले पद को लेना है, पहले पद का दोनों पदों से गुणा करना है, फिर दूसरे पद का दोनों पदों से गुणा करना है। गुणा आप आराम से कर सकते हो, एक को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और एक को बी से गुणा करेंगे तो ए बी, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो फिर से माइनस, और एक को बी से गुणा करेंगे ए बी, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आता है, बी को बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी जुड़कर माइनस 2ab हो जाएगा, और ए स्क्वायर ऐसे कैसे और बी स्क्वायर ऐसे कैसे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, और इसका होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों सेम है, फर्क इतना है यहाँ माइनस है और उसमें प्लस आता है। तो इस प्रकार आप इसका प्रूफ कर सकते हो। तो दो सर्वसमीकरण हमने देखी हैं, उनका प्रूफ इस प्रकार आता है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो, आसान है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब जैसे तीसरी सर्वसमीकरण है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी लेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, वही सेम बात है, ए उठाना है, पहला उठाएंगे पूरे से गुणा कर दो, फिर दूसरा लेंगे पूरे से गुणा कर दो, मतलब एक पद का द्विपद से गुणा है,
एक पद मतलब जिसमें एक ही पद है वो एक पद है, और जिसमें दो हैं, दो चर हैं, वो द्विपद हो गया। प्लस और माइनस का चिन्ह होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं ए बी सी, तो ये एक ही पद है, जब तक प्लस माइनस नहीं लगेगा तब तक एक ही पद रहेगा। तो यहां से हमें एक को ए से गुणा करेंगे तो वही ए स्क्वायर, एक को माइनस के बी से गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी, प्लस के एक को बी से गुणा करेंगे प्लस के तो प्लस का ए बी, और माइनस का बी को प्लस के बी से गुणा करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर। ये प्लस माइनस है, कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हमने प्रूव किया है। इस तरीके से आता है, पहले एक पद लेना है, फिर द्विपदी से गुणा करना है, फिर एक पद लेना है, द्विपद से गुणा करना है। ए को ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर, प्लस के एक को माइनस के बी से गुणा करेंगे माइनस का ए बी, फिर प्लस के बी को ए से गुणा करेंगे तो प्लस का ए बी, और प्लस के बी को माइनस के बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।